हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आप लोग का जो है इस समय क्लास कैसा चल रहा है, और जो है कि अच्छे से पढ़िए आप लोग, और थोड़ा कमेंट वमेंट कर दिया करिए, लाइक कर दिया करिए। कोई सवाल अगर फंसता है तो उसको पूछ लिया करिए। आप लोग का कमेंट आता नहीं है, पता नहीं चलता है कि आप लोग जो है कि आप लोग की पढ़ने की स्थिति क्या चल रही है, आप लोग को कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक, आज जो है कि प्रयागराज में जो मौसम है वो थोड़ा सा अपना मिजाज बदला है, और बारिश जो है आज बहुत तगड़ी हो रही है। ठीक, तो चलिए अब थोड़ी पढ़ाई की बात कर लेते हैं। राम ही धर्म है, ये आज का हमारा जो है कि थीम है पढ़ाने का। तो दोस्तों जो है कल हम जो कि राज्य विधानमंडल यानी भाग 6 जो है, भाग 6 का राज्य विधानमंडल चालू किए हैं। ठीक है, तो राज्य विधानमंडल में हमने क्या पढ़ा कल, तो थोड़ा बहुत विधानमंडल के बारे में बताएं। विधानमंडल में ऊपरी सदन, निचली सदन, उसके बाद विधान परिषद की अवधि और उनका निर्वाचन बताएं, फिर विधानसभा की अवधि और निर्वाचन बताएं, फिर विधानसभा में कैसे सदस्यों का शपथ लिया जाता है। ठीक, और आज का जो टॉपिक है ना वो है बैठक। ठीक, बैठक आज की टॉपिक जो है वो है बैठक। तो केंद्रीय विधायिका में संसद का जो बैठक है ना वो अनुच्छेद कितने में था, अनुच्छेद 85। ठीक, अनुच्छेद 85 में था। तो अगर हमको राज्य की विधानमंडल की बैठक की बात करनी है तो इसमें हम अगर 89 प्लस कर दें तो इसका पता चल जाएगा। ठीक, यानी 174, अनुच्छेद 174। ठीक, अनुच्छेद 174 में जो है कि राज्य की बैठक की बात करता है, यही अनुच्छेद 174 है। ठीक है, देखते हैं। हम वहां भी बताए थे कि राष्ट्रपति जो है आहूत करता है। ठीक, राष्ट्रपति के द्वारा ही सत्रावसान होता है। देखिए, हम ये शब्दावलियां जो है कि भाग 5 के केंद्रीय विधायिका में बता चुके हैं और इसमें बताने की ज्यादा जरूरत है नहीं। ठीक, और ये जो है विघटन भी जो है कि केंद्रीय विधायिका में राष्ट्रपति करता था, लेकिन राज्य की विधायिका में जो है ये सब राज्यपाल करेगा। ठीक, एक चौथा बताया था स्थगन। तो हमने स्थगन वहां कौन किसको बताया था, देखिए स्थगन के बारे में आपको क्या बताए थे हम देखिए सब पढ़ा चुके हैं, बस इसके बारे में आपको थोड़ा सा रिव्यू दे देते हैं। देखिए स्थगन हमने बताया था कि ये सदन के जो पीठासीन अधिकारी होते हैं, यानी राज्यसभा के सभापति या लोकसभा के लोकसभा अध्यक्ष, वो लोग स्थगन के मामले में वो लोग क्या है, वो लोगों की अध्यक्षता होती है, यानी स्थगन वही लोग करते थे। तो वैसे यहाँ होगा। ठीक, तो यहाँ भी क्या होगा कि विधान परिषद का सभापति, विधानसभा का लोकसभा और विधानसभा का सभा अध्यक्ष। ठीक, विधानसभा का अध्यक्ष तो ये क्या करेगा, इसको स्थगन करता है। हमने स्थगन के बारे में क्या बताया था कि स्थगन जो होता है ना वो सदन की कार्यवाहियों में अनुशासन स्थापित करने के लिए स्थगन किया जाता है। जैसे क्या होता है कि कभी कभार सदन में बैठे जो सदस्य होते हैं वो शोर शराबे की स्थिति ला देते हैं। तो जो सभापति होता है उसका, चाहे विधानसभा का अध्यक्ष होता है, तो इस स्थिति में वो सदन आगे नहीं चला पाएगा तो स्थगन कर देता है। स्थगन में वही आधे घंटे के लिए, घंटे के लिए कार्यवाहियां रोक देता है। जो भी प्रस्ताव चल रहा है प्रस्ताव पे आधे घंटे के लिए विराम लग जाता है, फिर सब लोग शांत हो जाते हैं, तो फिर आगे आने के बाद कार्यवाहियां शुरू होती है। ठीक, वैसे एक मूवी है जॉली एलएलबी, आप लोगों ने तो नाम सुना होगा कि जॉली एलएलबी में जो विपक्ष का वकील होता है वो क्या करता है कि धरने में बैठ जाता है। वो कहता है कितनी रात को जो है कि सदन मतलब न्यायालय नहीं चलेगा। तो उसमें जो जज होता है, सतीश कौशिक जज बने रहते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो स्थगन कर देते हैं अपने न्यायालय को, और स्थगन 1-2 घंटे के लिए विराम पे चले जाते हैं। 2 घंटे के बाद जब आते हैं तो कहते हैं कि कार्यवाहियां जो है शुरू हो जाए। ठीक, तो वही हाल ये भी होता है स्थगन। ठीक, ये पीठासीन अधिकारी के पास होता है। देखिए ये शब्दावलियां जो है ना ये पढ़ा चुका हूँ। केंद्र में वहां पे उन लोगों के सभापति या लोकसभा अध्यक्ष, या राज्य में विधान परिषद का सभापति या विधानसभा का अध्यक्ष। ठीक, और रही बात आहूत करना, सत्रावसान और विघटन की बात करें, देखिए सत्रावसान जो है ना ये आर्टिकल जो है 174(1) में इसका जिक्र किया गया है, 174 क में। ठीक, अब विघटन जो है ये अनुच्छेद 174(2) यानी बोला जाए तो ख में। ठीक, इसका जिक्र किया गया।
ये कौन करता है? राज्यपाल करता है। ठीक, राज्यपाल करता है। केंद्र में हमने बताया था कि सत्रावसान जो होता है कि इस समय नॉर्मली जो है 3 रूप से किया जाता है सत्रावसान, ठीक। लेकिन यहाँ जो है कि सत्रावसान 2 ही चलेगा, ठीक। 17वां, एक चित्र और एक बजट। तो ये थी आपकी बैठक। लेकिन इतना याद रखिएगा, इसमें 2 पॉइंट याद रखिएगा। देखिए, अगर बैठक होनी हो ना, बैठक के लिए सदन का, जिस सदन में बैठक होनी हो, अगर मान लीजिए कि अगर विधानसभा का अगर बैठक होनी हो, अगर राज्यपाल ने बुलाया है, तो कोरम के लिए 1/10 सदस्य होना अनिवार्य है, होना अनिवार्य है, ठीक। देखिए, लोकसभा एक ही है, राज्यसभा एक ही है, तो वहां हम बता दिए थे कि राज्यसभा का जो सीट होता है वो 250 होता है, तो वहां हम 25 लिख भी दिए थे। लेकिन याद रखिएगा कि ये जो विधानसभा या विधान परिषद है ना, हर राज्यों में अलग अलग सीटें होती हैं, ठीक। तो उस राज्य में चाहे जितना भी सीट हो, अगर 100 सीट हो तो 10 सदस्य रहेंगे तो बैठक की पूर्ति होगी। अगर 400 सीट है तो उसमें से 40 सदस्य अगर आ जाते हैं तो मतलब जो है कि बैठक के लिए कोरम पूरा हो जाएगा ना। बैठक के लिए क्या होना, कोरम के लिए ना 1/10 सदस्य होना अनिवार्य है, ठीक। इसमें दूसरा पॉइंट है, सत्रावसान की अधिकतम अवधि जो होती है, वो 6 माह होती है, ठीक। राज्यपाल जो होता है ना, वो 6 माह के भीतर, ठीक। मान लीजिए कि शीत सत्र जो है कि 1 जनवरी को किया, 1 जनवरी को शीत सत्र किया, तो 1 जनवरी के बाद 6वां महीना में बजट उनको लाना ही लाना है। बात समझ में आ रही है आपको? 6 महीने से अधिक नहीं हो सकते, देरी नहीं कर सकते हैं। तो ये था आपका बैठक, सेम केंद्र की तरह है। अगर आपने भाग 5 अच्छे से पढ़ा है तो भाग 6 जो है कि राज्य विधानमंडल समझने में आपको थोड़ी भी कठिनाई नहीं होगी, ठीक। तो अब आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं सदनों के अधिकारी, ठीक। सदनों के अधिकारी, सदनों के अधिकारी देखिए, सदन जो है 2 ही हैं, एक ऊपरी सदन और एक निचली सदन, ठीक। ऊपरी सदन को क्या बोले बताए थे हम? विधान परिषद और एक विधान सभा, ठीक। देखिए, विधान परिषद का जो मुखिया होता है ना, उसको सभापति कहते हैं। सेम राज्यसभा की तरह सभापति, इनके नीचे काम करता है उपसभापति। हम जो है कि कल इन लोगों के निर्वाचन के बारे में बताया था, और ये बताया था कि देखिए, राज्यसभा में जो सभापति बनता है उसको ये पदेन पद होता है, जो उपराष्ट्रपति बनता है वही सभापति बनता है। लेकिन राज्य में आप सोचेंगे कि राज्य में भी कोई उपराज्यपाल बनेगा तो वो सभापति बनेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। राज्यों में उपराज्यपाल का पद नहीं है, इसलिए दोनों का क्या होता है? चुनाव होता है, ठीक। दोनों का क्या होता है? चुनाव होता है। चुनाव कौन करते हैं? इनके सदस्य करते हैं, ठीक। यहाँ एक अध्यक्ष होता है, इनके नीचे उपाध्यक्ष होता है, ठीक है। सेम उसी तरह इनके नीचे वरिष्ठ सदस्य होता है, फिर वरिष्ठ सदस्य होता है, फिर इनका सचिवालय होता है, फिर इनका सचिवालय होता है, ठीक। सेम वैसा ही है, ज्यादा कुछ खास नहीं है इसमें, ठीक। तो अब देखते हैं सभापति और उपसभापति के बारे में। अगली हेडिंग रहेगी आप लोगों की सभापति और उपसभापति। देखिए, सभापति उपसभापति के बारे में आपको समझा देते हैं कि राज्यसभा में, यानी केंद्र की बात कर रहे हैं, राज्यसभा में सभापति वही बनता है जो सर्वप्रथम उपराष्ट्रपति बना हो, ठीक। उपराष्ट्रपति बनने वाला व्यक्ति ही जाकर सभापति बनता है राज्यसभा में। लेकिन यहाँ उपराज्यपाल का पद नहीं है, ठीक। उपराज्यपाल का पद जब नहीं है तो सभापति कौन बनेगा? उसी विधान परिषद का कोई सदस्य बनेगा। उपसभापति कौन बनेगा? उसी विधान परिषद का कोई सदस्य बनेगा। वही सदस्य जो है कि सभापति और उपसभापति दोनों को चुनते हैं, ठीक। इनका कार्यकाल जो होता है, कार्यकाल लिख लेना, कार्यकाल 6 वर्ष होता है।
कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष होता है, ठीक। और इनका वेतन जो होता है, इनका वेतन जो होता है वो राज्य की संचित निधि पर संचित निधि पर भारित व्यय, ठीक। राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय होता है, ठीक। तो कार्यकाल 6 वर्ष, वेतन राज्य की संचित निधि पर। याद रखिएगा दोनों का चुनाव होता है, तो सेम ऐसा ही है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का, दोनों का चुनाव होता है। कार्यकाल इन लोगों का 5 वर्ष होता है, ठीक। कार्यकाल जो होता है इन लोगों का 5 वर्ष होता है और इनका वेतन जो होता है वो राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय है, राज्य की संचित। तो ये है सदनों के अधिकार, ठीक। तो इनका चुनाव यही लोग करते हैं और हटाते भी यही हैं, ये भी याद रखिएगा। चुनाव यही लोग करते हैं, इनके मतलब विधानसभा के सदस्य ही करते हैं इन लोगों का, और इनको हटाते भी यही हैं। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, इसमें थोड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि जो अध्यक्ष होता है विधानसभा का ना, ये जस्ट लाइक लोकसभा स्पीकर ना, ये लोकसभा अध्यक्ष की तरह होता है, लोकसभा अध्यक्ष की तरह होता है। अध्यक्ष मतलब, कहने का मतलब ये है कि ये अध्यक्ष पद पर कब तक बना रहता है। हमने लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में कब बताया था कि अपने निर्वाचित तिथि से यानी जो विधानसभा का अध्यक्ष है वो अपने पद पर कब तक बना रहेगा, अपने निर्वाचित तिथि से ना अगले विधानसभा के गठन तक, अगले विधानसभा के गठन तक अध्यक्ष बना रहेगा। चलिए ठीक है, देखिए एक बार आपको ऐसे समझा देता हूँ। मान लीजिए कि 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हुआ, तो कोई स्पीकर बना, ठीक। अब वो स्पीकर जो है कि अब मान लीजिए कि योगी जी की सरकार बनी है, 2027 तक रहेगी, तो 2027 में योगी जी की जो सरकार है वो क्या होगी, विघटन हो जाएगा उनका 5 साल के बाद। लेकिन जो स्पीकर इनके समय बना है ना, अब ये स्पीकर तब तक बना रहेगा कि जब तक 2027 में दोबारा चुनाव हो गया, चुनाव होकर जो सरकार आएगी तब तक को जो पहली बैठक होगी तब तक ये अध्यक्ष रहेगा। लेकिन इतना याद रखिएगा, पहली बैठक की अध्यक्षता भले ही अध्यक्ष इसी के नाम से चलेगा, लेकिन अध्यक्षता कौन करेगा, कोई प्रोटेम स्पीकर करेगा। प्रोटेम स्पीकर उसको कहते हैं, कोई सीनियर सदस्य होगा, वरिष्ठ सदस्य, सीधे लिख लो, वरिष्ठ सदस्य करेगा, कोई वरिष्ठ सदस्य करता है। यानी अगली जो विधानसभा का गठन होगा, जो पहली बैठक होगी, अध्यक्षता इसी के नाम से चलेगी, जो पिछला रहेगा, लेकिन उसका उस समय बैठक का अध्यक्षता कौन करेगा, वरिष्ठ, कोई वरिष्ठ सदस्य। तो ये था आपका सदनों के अधिकारी। तो ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट। देखिए सदनों के पास अगली हेडिंग है, सदनों के पास विशेष अधिकार होता है। देखिए हम अपने क्लास में थोड़ा मस्ती मजाक वाली बातें जो है ना कि बोल नहीं पाता हूँ, क्योंकि 30-35 मिनट का वीडियो है और थोड़ा लंबा चैप्टर है, हमको सब जीएस पढ़ाना है, तो इसी कारण बोलने में असमर्थ रहता हूँ कि आप लोगों के साथ थोड़ा हंसी मजाक करके बतिया कर थोड़ा टाइम पास नहीं करना चाहता। हम सोचते हैं कि सीरियस थोड़ा पढ़ लिया जाए, कम से कम एक आध सब्जेक्ट जो है कंप्लीट हो जाए, उसके बाद जो है कि थोड़ा फ्रेंडली होया जाएगा। जब नेक्स्ट कोई जब सब्जेक्ट चालू करूँगा तो धैर्य बनाए रखिए, आप लोग से कम मजाकिया नहीं हूँ। मजाक कर रहे हैं जी। तो अब देखते हैं सदस्यों के विशेषाधिकार। देखिए हमने उसमें भी विशेषाधिकार पढ़ा था, जो संसद के जो सदस्य होते हैं उनका विशेषाधिकार हम अनुच्छेद 5 में पढ़े थे, 105, 5 में नहीं 105। तो सदस्यों के विशेषाधिकार, विशेषाधिकार यानी इसमें क्या होगा, देखिए उसमें जब अनुच्छेद 105 था तो इसमें 89 जोड़ेंगे तो 194, ठीक। तो अनुच्छेद 194 में क्या कहा गया है कि सदस्यों के विशेषाधिकार की बात कही गई है, ठीक है। ठीक, देखिए इन लोगों के पास 2 विशेष अधिकार होते हैं, ठीक। एक होता है व्यक्तिगत अधिकार और एक होता है सामूहिक अधिकार।
सामूहिक अधिकार। अगर आप भाग 5 पढ़े हैं अच्छे से तो सेम उसका ही पैटर्न है ये। बात समझ आया? देखिए, पहला जो है कि उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, तो इनको गिरफ्तारी से छूट होगी। ठीक, देखिए हम उसमें बताए थे कि जब संसद में अधिवेशन चलने होता है ना, तो अधिवेशन से 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक किसी भी संसद सदस्य को आप गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। पहली बात, गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। दूसरा, यह साक्षी या गवाह नहीं बना सकते हैं। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनको विचार एवं अभिव्यक्ति की आजादी होती है। विचार एवं अभिव्यक्ति की आजादी होती है। वो अभिव्यक्ति की आजादी भी सेम वैसा ही होता है जैसे हम पिछले भाग 5 में केंद्रीय विधायिका में पढ़ाया था। ठीक, उसमें विचार अभिव्यक्ति की आजादी में हमने 2 चीज बताया था। ठीक, तो इसमें हम नहीं बताएंगे, आप कमेंट करके आप बताइएगा, थोड़ा सा लंबा कमेंट होगा आप लोग का। और सामूहिक विशेषाधिकार में क्या बताया था कि सदन के इजाजत के बगैर अगर आप कोई भी चीज प्रकाशन करते हैं, ठीक, तो आप पे जो है कि बहुत अच्छे खासा लंबी कार्रवाई चल सकती है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी न्यूज चैनल है, अगर वो सदन में कोई भी कार्रवाई चली है, अगर उसकी कोई भी बात को अगर वो प्रकाशन में लाता है, कोई भी चैनल, चाहे मीडिया रिपोर्ट, चाहे कोई व्यक्ति भी ऐसे, ठीक, अगर उस पर टीका टिप्पणी करता है, तो उस जो सदन है ना, सदन उसको क्या करेगा, उसको कार्रवाई करेगा। ठीक, तो ये थे सदनों के सदस्यों के विशेषाधिकार। तो अब नेक्स्ट पढ़ेंगे विधानमंडल के कार्य एवं शक्तियां। नेक्स्ट क्या है? विधानमंडल के कार्य एवं शक्तियां। ठीक, विधानमंडल के, थोड़ी हमारी राइटिंग जो है इस समय थोड़ी डाउन हो गई है, लग रहा है सुधारना पड़ेगा। विधानमंडल के कार्य एवं शक्तियां। देखिए, सोचे हम ये हैं कि अब तक जो है कि 24 क्लास जो है कि पूरे पॉलिटी का चल चुका है, तो प्रयास हमारा ये रहेगा कि 40 या 42 क्लास में जो है कि पूरे पॉलिटी को समाप्त कर दिया जाए, मैक्सिमम 42। ठीक, तो आप लोगों को भी आसानी रहेगी। अगर ज़्यादा क्लास चलेगा तो आप लोग जो है बोर होने लगेंगे। तो विधानमंडल के कार्य एवं शक्तियाँ, तो इसको पॉइंट में पढ़ना है। देखिए, विधानमंडल कार्य क्या करती है? पहली बात, विधान का निर्माण करती है, विधान का निर्माण करती है। दूसरा बात, वित्तीय नियंत्रण करती है। वित्तीय नियंत्रण किसका? अपने राज्य का ना, जिस राज्य का विधानमंडल रहेगा। मंत्रिपरिषद पे नियंत्रण करती है, मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण करती है। ठीक, मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण उन्होंने बताया था 2 तरह से होती है, एक प्रश्न पूछकर और दूसरा का अविश्वास प्रस्ताव लाकर। ठीक, और देखिए, विधानमंडल में एक कार्य नहीं है, संशोधन नहीं कर सकता है, संशोधन जो है नहीं कर सकता है। ठीक, तो इस संविधान में संशोधन नहीं कर सकता, ये विधानमंडल के हाथ में नहीं है। संविधान में संशोधन केवल और केवल संसद के पास है। ठीक, वो भी किसी भी संवैधानिक पद पे बैठे व्यक्ति का क्या करेगा? महाभियोग नहीं ला सकता है, यानी महाभियोग नहीं चला सकता है किसी भी संवैधानिक पद पे बैठे व्यक्ति को। तो ये है विधानमंडल के कार्य एवं शक्तियां, ये 4-5 आप याद रखिएगा। देखिए, इसमें पढ़ेंगे विधान निर्माण, अगला हमारा टॉपिक है विधान निर्माण। ठीक, तो हम विधान निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, देखिए, विधान निर्माण जो है ना, वो देखिए, विधान निर्माण का अर्थ समझिए। विधान निर्माण विधेयक पारित करके किया जाता है, वो भी राज्यपाल की अनुमति से। ठीक, विधेयक पारित करके किया जाता है राज्यपाल की अनुमति से। देखिए, राज्य में 2 विधान निर्माण मतलब 2 विधेयक हैं। ठीक, देखिए, 2 विधेयक कौन कौन से हैं? एक जो है, पहला है साधारण विधेयक। ठीक, और दूसरा का है धन विधेयक।
धन विधेयक। तो इसमें हम साधारण विधेयक के बारे में पढ़ेंगे कि साधारण विधेयक है क्या। ठीक है, साधारण विधेयक। तो अगला हेडिंग रहेगी हम लोगों की साधारण विधेयक। साधारण विधेयक देखिए, हम जो है कि केंद्र सरकार की जब बात करते थे तो उसमें दो चीजें देखने को मिलता था, एक राज्यसभा एक लोकसभा। ठीक, तो उसमें 3 विधेयक होते थे, एक साधारण विधेयक, धन विधेयक, एक संशोधन विधेयक। तो तीनों विधेयक के बारे में हमने बताया था कि साधारण विधेयक और संशोधन विधेयक दोनों की शक्तियां जो है समान होती है, लेकिन धन विधेयक में जो है कि वो लोकसभा की शक्तियां जो है कि इसमें डिक्टेटर होती हैं धन विधेयक में। तो साधारण विधेयक समझते हैं, उसके बाद धन विधेयक। देखिए, तो साधारण विधेयक जो है ना, ये दोनों सदनों में किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक, लेकिन एक चीज जान लीजिए कि विधेयक पारित करने में विधानसभा को तानाशाह माना जाता है इसमें। ठीक, विधानसभा को तानाशाह माना जा सकता है। विधान परिषद जो होता है ना, विधान परिषद वो किसी भी विधेयक को केवल 4 महीने तक ही देरी कर सकता है। ठीक, इसमें विधान परिषद का जो शक्तियां वो केवल औपचारिक मात्र रह जाती हैं। इसमें विधानसभा जो है कि वो तानाशाह के रूप में देखिए, विधान जो सभा होता है ना, अगर कोई भी साधारण विधेयक अगर वो पारित करके अगर विधान परिषद के पास भेजता है तो विधान परिषद केवल उसके पास 3 महीना देरी कर सकता है। ठीक, तो विधान परिषद 3 महीना देरी करने के बाद वो फिर ऑटोमेटिक जो है कि लोकसभा के पास चला जाएगा। लोकसभा जो है फिर उस पर पुनर्विचार करके फिर उसको भेज देगा विधान परिषद के पास। तो अब जो है कि विधान परिषद जो है कि उसको केवल 1 महीने तक देरी कर सकता है। इसीलिए कुल मिला जुलाकर विधान परिषद 4 महीने की देरी कर सकता है। ठीक, अब विधान परिषद जो है कि साधारण विधेयक पारित करके अगर विधानसभा के पास भेजता है, अगर विधानसभा अगर यहाँ पे न कर जाए, अगर बोल दे कि नहीं, अगर मतलब उस विधेयक पर अगर नकारात्मक भाव उत्पन्न कर दे तो वहीं पे विधेयक जो है समाप्त हो जाता है। ठीक, तो इस कारण जो है कि दोनों में अवरोध पैदा होता है, लेकिन यहाँ अवरोध के कारण यहाँ कोई संयुक्त बैठक नहीं होती है। देखिए, अवरोध पैदा कैसे होता है। विधान परिषद अधिकतम देरी जो है 4 महीने की कर सकता है। तो 4 महीने कर सकता है ना, 4 महीने करने के बाद वो वापस तो भेजेगा ही भेजेगा। ये तो इसके नकारने से विधेयक तो समाप्त होगा नहीं, समझ आ रही है, विधेयक तो समाप्त होगा नहीं, बहुत करेगा, 4 महीने देरी होगी। तो इसी कारण कोई संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है ना। इसमें पॉइंट करके लिख लीजिएगा कि राज्य विधानमंडल में दोनों सदनों के बीच विवाद को लेकर कोई संयुक्त बैठक की प्रावधान नहीं है। ठीक, तो ये था आपका साधारण विधेयक। धन विधेयक की बात करते हैं। धन विधेयक केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, वो भी राज्यपाल की पूर्व सहमति होनी चाहिए। अगर इस पे विधानसभा का अध्यक्ष जो है अगर हस्ताक्षर कर दे, ठीक, तो ये धन विधेयक जो है प्रमाणित हो जाता है। ठीक, धन विधेयक प्रमाणित हो जाता है। और विधेयक को पारित करने के बाद, धन विधेयक को पारित करने के बाद तो वो क्या करता है कि विधान परिषद को भेजता है। तो जब विधान परिषद को भेजेगा ना, तो ये केवल 14 दिन की देरी कर सकता है। कौन? विधान परिषद। देखिए, एक बार ऐसे देख लीजिएगा, साधारण विधेयक में विधान परिषद जो होता है ना, विधान परिषद अधिकतम कितने माह? 4 माह। अधिकतम 4 माह देरी कर सकता है। और धन विधेयक में विधान परिषद कितने देरी कर सकता है? धन विधेयक में केवल 14 दिन। 14 दिन से ज्यादा अपने पास धन विधेयक विधान परिषद नहीं रख पाएगा। ये सिंपल भाषा में समझ लीजिएगा। ठीक, विधान परिषद 4 माह देरी कर सकता है। ठीक, और विधान परिषद 14 दिन देरी कर सकता है धन विधेयक के मामले में, इधर साधारण विधेयक के मामले में। ठीक, तो आगे देखते हैं। फिर अगला टॉपिक है विधेयक पर राज्यपाल की अनुमति। ये अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद 200 में इसका जिक्र किया गया है। ठीक, अनुच्छेद 200 में इसका जिक्र किया गया है। देखिए, इसमें 4 पॉइंट करके पढ़ा जाएगा। ठीक, 4-5 पॉइंट करके पढ़ा जाएगा। अगर राज्यपाल जो है अगर विधेयक पे हस्ताक्षर कर देगा तो विधान निर्माण यानी कानून बन जाएगा। पहला पॉइंट ये है कि अगर राज्यपाल जो है कि विधेयक पे हस्ताक्षर कर देगा तो कानून बन जाएगा।
दूसरा पॉइंट ये है कि अगर हस्ताक्षर नहीं करेगा तो कानून समाप्त हो जाएगा। ठीक। तीसरा पॉइंट ये है कि वो सदन को पुनर्विचार के लिए कानून को भेज सकता है। ठीक। चौथा पॉइंट ये है कि राज्यपाल जो है ना, ये लिख लेना तुम लोग ध्यान से, राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है। देखिए आरक्षित रख सकता है, इसमें देखिए 3-4 पॉइंट जानने की कोशिश करेंगे। देखिए अगर कोई कानून है ना, अगर कोई ऐसा कानून विधानमंडल ने बनाया है, लगता है कि विधि का कोई सारवान प्रश्न निहित हो, विधि का कोई सारवान प्रश्न निहित हो। देखिए आरक्षित करने में तीन बातें पढ़ेंगे कि आरक्षित क्यों करता है। विधि का कोई सारवान प्रश्न निहित हो, इसका कहने का मतलब ये है कि विधानमंडल ने कोई भी राज्य, अगर उस विधानमंडल ने अगर कोई ऐसा कानून बनाया है कि जिससे लगे कि वो विधि में संविधान से जो है कि वो परे है। ठीक। संविधान से परे है या पूरे राष्ट्र की बात उसमें जिक्र कर गई, कोई राज्य किसी राष्ट्र की बात नहीं कर सकता है कि कोई भी राज्य है वो अपने राज्य से रिलेटेड कानून बना सकता है, पूरे भारत का कानून नहीं बना सकता है। तो इस स्थिति में अगर उसमें ऐसा लग रहा है कि अगर ऐसा कानून है तो वो क्या करेगा कि राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर देगा ना, राष्ट्रपति के लिए होगा यहाँ पे कि राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है। दूसरा क्या है कि अगर कानून में ऐसा कानून है, अगर कानून में हाई कोर्ट, उस राज्य में जो हाई कोर्ट होगा, हाई कोर्ट की शक्तियों को कम करने की बात कही गई हो। देखिए विधानमंडल ने ऐसा कानून बनाया है कि जिस राज्य का विधानमंडल है, उस राज्य में जो हाई कोर्ट है, उस हाई कोर्ट की अगर शक्तियों को कम करने की बात कही गई हो उस कानून में, तो वो कानून को न ये स्वीकार करेगा, न मना करेगा, न विचार के लिए भेजेगा। वो क्या करेगा, वो सीधे राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर देगा। ठीक। और राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर देगा। ये जो कानून जो है क्या वो राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति क्या करता है कि देखिए किसी भी मतलब कि कोई भी राज्य का अगर राज्यपाल है ना, अगर वो कोई कानून अगर राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करके भेजा है तो राष्ट्रपति जो है कि वो संसद के पटल पर रखता है। वो कहाँ रखता है, संसद के पटल पर रखता है। संसद जो है इस पे अनुमोदन करती है, उस पर विचार करती है, देखती है कि क्या ये जो है कि संविधान के हिसाब से है कि नहीं है, इसमें कोई राष्ट्र की बात मतलब राष्ट्र की भाषा निहित नहीं है। तो अगर निहित होगी तो वो कानून को समाप्त कर देगा, वहीं तुरंत मना कर देगा। ठीक। अगर वो अनुमोदन करके अगर भेज दिया तो फिर राज्यपाल भी उस पर क्या करेगा, हस्ताक्षर करके कानून को बना देगा, अगर ऐसा लगे। तीसरा बात ये है कि आपातकाल की स्थिति में, तीसरा पॉइंट क्या है, आपातकाल के स्थिति में धन विधेयक आरक्षित जरूरी है। मान लीजिए कि देश में जो है कि आपातकाल लग गई हो, अगर कोई राज्य है वो धन विधेयक पारित किया हो, तो राज्यपाल क्या करता है कि न पुनर्विचार के न उसको स्वीकार करेगा, न अस्वीकार करेगा, न पुनर्विचार के लिए भेजेगा। वो क्या करेगा, राष्ट्रपति के लिए उसको आरक्षित कर देगा। ठीक। तो आपातकाल की स्थिति में ये 3 स्थितियों में क्या करता है कि राज्यपाल जो है कि राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है। तो ये आज का दूसरा क्लास जो है कि बस इतना ही। अब एक और आखिरी क्लास इसमें जो है कि कल आपको पढ़ा दिया जाएगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही वीडियो। धन्यवाद।